सरना धर्म कोड के लिए झारखंड में लड़ाई जीती जा चुकी है, लेकिन अब अगली लड़ाई की तैयारी चल रही है। इस समय मैं हूं रांची से 20 किलोमीटर दूर मुड़मा में, जहां आदिवासी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें न सिर्फ झारखंड के तरह तरह के समाज के संगठन के लोग हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी आए हैं। और इस मीटिंग में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, क्या कुछ बातें हो रही है, ये सब जानेंगे सरना धर्मगुरु बंधन तिगाजी से। धर्मगुरु जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। बताएंगे आज मुड़मा में जो बैठक कर रहे हैं, किस तरह का बैठक है ये? आज बहुत बड़ी बैठक हम लोग की हो रही है। झारखंड प्रदेश से सरना धर्म कोड पास होने के बाद में हम लोगों ने कई राज्यों का दौरा किया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और असम भी हम लोग जाने का प्लान बना रहे हैं। और आज खासकर जो 28 तारीख को हम लोगों ने महारैली की घोषणा की थी, जो सरना धर्म कोड आंदोलन जो चल रहा है उसको लेके, फरवरी के 28 तारीख को। और फिर दिल्ली में महाधरना करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने पास कर दिया है। अब हम सबों को केंद्र से पारित कराना है और ये पूरे राज्यों से फैसला हो गया है कि हम लोगों को दिल्ली कूच करना है। जैसे कि किसान आंदोलन जो हो रहा है और सभी ट्रैक्टरों के द्वारा दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो हम लोगों को सरना धर्म, ये तो हमारे अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। और इसलिए यदि हम इस लड़ाई को हारते हैं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हम लोग पैदल जाने के लिए भी तैयार हैं। और ये बड़ी आज फैसला हम लोग करने वाले हैं कि 30 फरवरी को बड़ी रैली होगी मोराबादी मैदान में। और इसके बाद में आर्थिक नाकेबंदी हो, चाहे रेल रोको, या फिर दिल्ली में महाधरना की तिथि अभी हम लोग कोर कमेटी की बैठक 1-2 दिन के अंदर में होने वाली है। उसमें हम लोग घोषणा करेंगे कि दिल्ली में महाधरना और रेल रोको, या कोयला यूरेनियम रोको, ये बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। आप बताएं कि आप झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों में भी जाके रैली, बैठक वगैरह की है, कहाँ कहाँ गए हैं और वहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और रिस्पांस कैसा देखने को मिला है? जी, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर ज़िला है, वहाँ के कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोगों ने लगभग 5 किलोमीटर पद यात्रा चलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा हमारा कार्यक्रम रहा। फिर जशपुर ज़िला में हम लोगों ने वहाँ भी 2-3 किलोमीटर पद यात्रा करके हम लोगों ने सभा की। और आरएसएस के द्वारा वहाँ सरना धर्म कोड को लेके विरोध भी किया गया, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। वो कोई हिंदू संगठन हो या कोई भी अदर संगठन विरोध करे, उसका हमें कोई चिंता नहीं है। बस हम अपने सरना धर्म की पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत देश का जो संविधान है सभी लोगों को अपने अपने धर्म संस्कृति मानने का मान्यता देता है। और सबसे अच्छा हमारा भारत देश है, सबसे अच्छा हमारा संविधान है। और इसका हम सम्मान करते हुए अपने धार्मिक पहचान की मांग करके हम लोग पूरे भारत देश में अपना सुंदर जीवन हम लोग जीना चाहते हैं। और इसका आंदोलन हम लोग ने बंगाल में भी किया, जो उत्तर बंगाल अलीपुरद्वार से लेके सिलीगुड़ी का जो बॉर्डर है वहाँ तक 250 किलोमीटर का पद यात्रा चल के हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। और फिर 3 जनवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली और महासम्मेलन हम लोगों ने किया, जहाँ के 50,000 से अधिक लोगों ने शरीक हुए। और ये ममता बनर्जी को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। और इस सप्ताह के अंदर में ममता बनर्जी ने कहा है कि आप एक रेजुलेशन हमें दें, और हम लोग ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। व्यवस्था के चलते उन्होंने समय नहीं दिया, लेकिन समय 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा है मिलने के लिए, तो हम लोग ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। इसके बाद में उड़ीसा में हमारा जो कार्यक्रम था उसमें भी हम लोग जो प्रभारी हैं, बीजू जनता दल के जो महामंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री क्वारंटाइन थे, जिसके चलते उनसे नहीं मुलाकात हुई, लेकिन हमारा जो मांग पत्र है, मेमोरेंडम है, उसको हम लोगों ने वहाँ के बीजू जनता दल के जो महामंत्री हैं प्रदेश के, उनको हम लोग सौंप दिया है। वहाँ से भी उन्होंने कहा है कि यहाँ किसी तरह का विरोधाभास तो नहीं है। सभी जनजाति लगभग यहाँ पर ज़्यादा संख्या में संथाली हैं, उरांव हैं, अन्य लोग हैं, और सभी सरना धर्म की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। कई राज्यों में आप गए हैं और जैसा कि आप बताया कि सभी सहमत भी हैं, लेकिन अब जो बड़ी लड़ाई बाकी है, जो केंद्र सरकार से आपको अपनी बात मनवानी है सरना धर्म कोड के लिए, तो वो लड़ाई की रूपरेखा क्या होगी, कैसे वो मनवाएंगे आप?
सबसे पहले तो हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग अगर शीतकालीन सत्र अगर चलता है तो हम लोग शीतकालीन सत्र में हम लोग प्रधानमंत्री गृह मंत्री को अपना मेमोरेंडम देंगे, मांग पत्र देंगे। और हमारी मांग पत्र का समय होगा माने 1 महीना का। अगर उस 1 महीना के अंदर में यदि वो लोग हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग विभिन्न प्रदेशों में जहाँ जहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हमारे आदिवासी रहते हैं उन सभी राज्यों में रेल, रोड माने छत्तीसगढ़ से लेके आसाम तक और आसाम से लेके उड़ीसा तक ये हमारा ज़बरदस्त मानव श्रृंखला भी बनाएंगे। और रोड में हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और कोयला हो चाहे ट्रेन हो, सारे चीज़ों को हम लोग रोकेंगे जब तक कि हमें सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता है। लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब यहाँ पर विशेष में पारित हो रहा था झारखंड में, तब एक विरोधाभास भी देखने को मिला था जो आप ही के आदिवासी समुदाय के बीच आया था, आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड। तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है और कुछ लोग सहमत नहीं हैं सरना धर्म कोड के लिए। आदिवासी धर्म कोड जो मांग रहे हैं उन लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि 342 धारा स्पष्ट जो आदिवासी का दर्जा देता है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देता है। संविधान ने ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का कोड 342 धारा में दे चुका है और इसलिए हमें जाति की मांग नहीं है। हम धारा 25 के तहत, संविधान के अनुच्छेद धारा 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मान्यता कि हम अपना स्वतंत्र हमारा धर्म है सरना धर्म और उसकी मान्यता की हम मांग कर रहे हैं, ना कि 342 धारा में हमें शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का जो दर्जा प्राप्त है उसकी मांग हमने ऑलरेडी हमें आदिवासी मिला है। इस आदिवासी धर्म इसलिए नहीं हो सकता है कि ईसाई भी आदिवासी हैं और माने बौद्ध भी आदिवासी हैं, जैन भी आदिवासी हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले भी जम्मू कश्मीर में आदिवासी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो माने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और चुनाव भी वहाँ से आरक्षण लेते हैं, आरक्षण की लड़ाई करते हैं। तो ये माने संभव नहीं है, क्योंकि आदिवासी धर्म होने से मतलब माने एक तरह का एक अलग लड़ाई होगा और ये हम लोग वो लड़ाई नहीं चाहते। बस हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आप हिंदू धर्म माने, आप ईसाई धर्म माने, कोई भी धर्म आप माने, लेकिन हमारा जो प्रकृति सरना धर्म जो है हम इसी की मांग करते हैं और इसलिए हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है सोमा उरांव के द्वारा कहा गया कि हम हिंदू हैं। हमें आप हिंदू हों या ईसाई हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ जिस धर्म में जाना हो जाएं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने माने हिंदू धर्म के पहले, बौद्ध धर्म के पहले, आज से जब सृष्टि का धर्म, जैसे हम इसे अपरूपी कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, यह हमारा सरना धर्म सृष्टि का धर्म है और हम प्रकृति के बगैर पूरा मानव जीवन ही अधूरा है, पूरा जीव जंतु ही अधूरा है। हम इसलिए सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, हम आज जो आदिवासी जो हैं प्रकृति के साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। यदि अगर प्रकृति नहीं है तो मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। जब आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये मतभेद क्यों है? कोई साजिश नज़र आता है क्या कहीं? इसमें कुछ साजिश भी है, जैसे आरएसएस हो, भाजपा हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग ये चाहते हैं कि आदिवासी कहे कि मोहन भागवत जी जो माने विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि आदिवासी हिंदू हैं और इसलिए उन्हें सरना धर्म कोड नहीं देना चाहिए, जबकि भारत के संविधान में हमें शेड्यूल ट्राइब कहा गया। और जिस तरह से हिंदू धर्मावलंबी जो हिंदू कानून के द्वारा जो उनको माने मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उनके द्वारा वो गाइड होते हैं। क्रिश्चियन जो है कैनन लोग के द्वारा गाइड होते हैं, मुसलमान जो है शरीयत कानून के द्वारा गाइड होते हैं, हम आदिवासी सरना धर्मावलंबी कस्टमरी लोग के द्वारा गाइड होते हैं और इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम हिंदू हैं। लेकिन ये आपने एक सवाल किया कि क्या कोई साजिश है, निश्चित तौर पर आरएसएस या जैसा कि 1871 में हमें एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, आदिवासी या अन्य धर्म का नाम दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जब दिया गया था, लेकिन वो अंग्रेज हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए जो भी नाम उन्होंने दिया। लेकिन भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें धर्म कोड देना चाहिए था, हमारे धर्म की हमें मान्यता देनी थी, लेकिन वहाँ साजिश के तहत उसे ख़त्म कर दिया गया। इसलिए साजिश तो उस समय भी था और अभी भी साजिश रचा जा रहा है कि आदिवासियों को धार्मिक पहचान ना मिले। तो मैं इस
बात के लिए कहना चाहता हूँ, बिना धर्म के जीवन ही अधूरा है और मानव जो है वो जानवर के समान है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सरना धर्म के बारे में कहा है कि सरना धर्म ही सच्चा धर्म है, जिसमें प्रकृति की उपासना होती है, और प्रकृति है तो जीवन है। और इसलिए हम माने आदिकाल से हमारे पूर्वज सरना धर्म के पहले कोई भी धर्म, सृष्टि से पहले कोई भी धर्म नहीं था। क्या मतलब हिंदू धर्म कब आया या ईसाई धर्म कब आया, इसे सहज ही जाना जा सकता है। लेकिन सरना धर्म, जिसे कि हम भगवान को प्रकृति के माध्यम से महसूस करते हैं, हम उसे खुले आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम भगवान जिसे कहते हैं मन की आंखों से देख सकते हैं। और इसलिए प्रकृति में भगवान कहा गया। भूमि है, जल है, गगन है, वायु है, ये अग्नि जो है, यही तो भगवान है जिसे हम माने अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और आप सरना धर्म के कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप एक धर्मगुरु होने के नाते अपने समाज के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सभी आदिवासी सरना धर्मावलंबियों से मैं यही आग्रह, निवेदन, विनती करना चाहता हूँ कि आप सरना धर्म के बारे में समझें। और आदि धर्म या माने ये आपका जो आदिवासी धर्म के बारे में जिन लोगों के द्वारा भी साजिश रहा, क्योंकि 4 साल पहले देव कुमार धान हो और गीताश्री तो बस 2 महीना पहले, इसके पहले वो सरना धर्म ही कहती थी। मैं गीताश्री उरांव जी और देव कुमार धान जो अगुआ हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय कार्तिक बाबा के बारे में उनको जानना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक बाबा आदिवासी धर्म कभी नहीं कहा। उन्होंने आदि धर्म या सरना धर्म के बारे में ही उन्होंने चर्चा की। वो इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने आदिवासी 342 धारा के बारे में जानते थे, और इसलिए आदिवासी धर्म का जिक्र नहीं किया। क्योंकि आदिवासी धर्म लेने से मतलब मान ले धर्म तो कोई भी मान सकता है ना। जैसे आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म मानेंगे, जो आदिवासी है तो आप हिंदू धर्म माने। अगर बहुत सारे लोग ईसाई धर्म माने, क्योंकि भारत देश सभी धर्मों को मानने का मान्यता देता है, और इसलिए सरना धर्म कोई भी मान सकता है, लेकिन माने आदिवासी कोई नहीं हो सकता है। अगर आदिवासी होना है तो उसे जन्म से आदिवासी होना होगा। जैसे कि मैं अपनी माँ के कोख से पैदा लिया, उसी तरह आदिवासी शेड्यूल ट्राइब जो भी हैं वो अपनी परंपरा, सभ्यता, अपनी भाषा, अपने विशेष माने भौगोलिक क्षेत्र में रहने से ही उसका आदिवासियत का दर्जा प्राप्त है। और धर्म तो माने अगर हिंदू धर्म मानने वालों को अगर हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगा, वर्ण भेद है, बहुत सारी बातें हैं, तो अगर वो सरना धर्म मानना चाहता है तो मान सकता है। कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म अगर उसे अच्छा ना लगे तो वो सरना धर्म अपना सकता है। इस्लाम धर्म मानने वाला जो है, अगर उसे इस्लाम धर्म अच्छा नहीं लगता है तो सरना धर्म वो अपना सकता है। तो धर्म माने वो एक जगह धर्म को बांधा नहीं जा सकता। वो आस्था का विषय है, वो विश्वास का विषय है, वो मानने का विषय है। और इसलिए इसमें साजिश तो है कि लोग आदिवासी माने प्रकृति प्रेमी हैं, आदिवासी प्रकृति को बहुत नज़दीक से जाना है। इसलिए हमारा धर्म जो है प्रकृति स्वरूप सरना धर्म है, और इसके विजय एक दिन होना है। पूरे दुनिया को सरना धर्म के छत्र छाया में, प्रकृति के आगोश में, प्रकृति की गोद में आना ही पड़ेगा। मानव है तो प्रकृति के साथ, सरना के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे लोगों को कि आप प्रकृतिमय हो जाएं, पूरा दुनिया को आप बचाएं, क्योंकि इसीलिए भगवान ने हमें जन्म दिया है। इस संसार को सुंदर तरीके से हम जिएं, प्रकृतिमय होके जिए। सबों को जोहार। जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा। हम बात कर रहे थे सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी से। इनसे हम हर सवाल पूछे और इन्होंने जवाब भी दिया। आपके मन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, हम इनसे वो सवाल इनसे रखेंगे और जवाब भी चाहेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर।